सो डियर व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं इस एज के फेमस राइटर्स की। इस एज में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मिलता है वो प्रोज मिलता है। प्रोज की भरमार थी इस एज में, पोइट्री को भी डोमिनेट करता है प्रोज वर्क इसमें। जैसे कि हमारे पास सेटरिकल प्रोज वर्क्स हैं जो कि जोनाथन स्विफ्ट में प्रोड्यूस किए थे, जैसे कि उसका गुलिवर्स ट्रेवल्स है और टेल ऑफ अ टब है, बैटल ऑफ बुक्स है, जर्नल टू स्टेला है और अ मॉडेस्ट प्रपोजल है। और दूसरा हमारे पास डेनियल डेफो है जिसने मास्टरपीस नॉवेल प्रोड्यूस किया था इस एज में, यूटोपियन थॉट्स दिए थे उसने, नेम्ड एज रॉबिन्सन क्रूसो। उसका और भी फेमस वर्क है रोज़ाना है और मॉल फ्लैंडर्स। थर्ड है हमारे पास जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन डियर व्यूअर्स वाज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग पीरियडिकल एसेज, जिसका फेमस मैगजीन हमारे पास है द स्पेक्टेटर। एंड फोर्थ है हमारे पास रिचर्ड स्टील जो कि क्रिएटर ऑफ द टाटलर भी था, एक मैगजीन था और इसने को ऑथर किया था द स्पेक्टेटर किसके साथ, जोसेफ एडिसन के साथ। और जो फिफ्थ हमारे पास है डियर व्यूअर्स, वो डोमिनेंट राइटर है इस एज का, वो भाई ऑल इन वन था, मतलब वन मैन आर्मी था और वो तमाम फील्ड्स में मास्टर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, जो कि इस ऑगस्टन एज के बाद भी कंटिन्यू रहता है और इसकी बाद वाली एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं इसकी वजह से। टिल 1798 तक, फिर 1798 से रोमांटिक एज का स्टार्ट होता है। सो वहाँ तक 1750 से लेकर 1798 तक वाली एज को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। इसने कौन कौन से वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं और कौन कौन सी फील्ड्स में मास्टरली पर्सन रहा है डियर व्यूअर्स। ही वाज अ मैन ऑफ स्कॉलर, ही इज अ लेक्सिकोग्राफर हु प्रोड्यूस इन 1755 अ लैंग्वेज, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ही वाज अ सरमोनिस्ट एज वेल, सरमन्स भी उसने लिखे थे। ही वाज अ poet as well, he was a critic as well, he was a classicist as well and biographer as well. So dear viewers, उसने most famous works कौन कौन से लिखे? एक तो a dictionary of English language जो कि प्रूव करती है he was a lexicographer and he was a editor as well because he was the editor of the Rambler magazine and he was a biographer as well because he has written lives of the poets and he was a critic as well because he has written a critical work on the plays of Shakespeare. And he was a poet as well because he has written a very famous poem as well named as London. And he has also written wonderful work named as The Vanity of Human Wishes. एंड जो सिक्स्थ हमारे पास है वो है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को नॉवेल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। उसने जो नॉवेल्स प्रोड्यूस किए हैं वो हाईली इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स हैं और लिटरेचर में उसका जो एक मकाम है वो नॉवेल्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा माना जाने वाला है। ही हैज़ प्रोड्यूस्ड द वर्क नेम्ड एज जोसेफ एंड्रयूज। उसमें उसने मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, सोसाइटी की मॉरलिटी और इमोरलिटी को, मतलब सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिहाज से ये बेस्ट नॉवेल है जोसेफ एंड्रयूज। और दो और भी फेमस वर्क्स नॉवेल्स इसने लिखे हैं, एक है टॉम जोन्स और दूसरा है हमारे पास जोनाथन वाइल्ड। और जो फाइनल हमारे पास सेवंथ प्रोज राइटर है वो है जॉन आर्बथनॉट, जिसको डॉक्टर आर्बथनॉट भी कहा जाता है, जो कि स्क्रिबलरस क्लब का मेंबर था, एक्टिव मेंबर था और ये फ्रेंड था एलेक्जेंडर पोप का और जोनाथन स्विफ्ट का। वो भी स्क्रिबलरस क्लब के मेंबर्स थे जो कि टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे और विग पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे। और एक और वजह से भी ये बहुत फेमस है बिकॉज ही इंट्रोड्यूस अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री नेम्ड एज जॉन बुल इन हिज वर्क द हिस्ट्री ऑफ जॉन बुल। और सेकंड लास्टली हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क प्रोड्यूसर है वो है सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन ने डियर व्यूअर्स एपिस्टोलरी नॉवेल का इंट्रोडक्शन किया था। उसने वर्क्स लिखे थे पामेला, क्लेरिसा एंड द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रांडिसन। सो ये उसके एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स जिसमें उसने लेटर्स की फॉर्म में नॉवेल्स लिखे हैं। एंड लास्टली हमारे पास एल्डरली है जो कि ये एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन में भी चला जाता है, ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ की मास्टरपीस एक पोइट्री है जो टेक्स्ट बुक्स का भी हिस्सा रहती है, दैट इज द डिजर्टेड विलेज। ही वाज एन आयरिश राइटर डियर व्यूअर। एंड इसके दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक द विकार ऑफ वेकफील्ड एंड शी स्टूप्स टू कन्क्वर। द विकार ऑफ वेकफील्ड इसका फेमस नॉवेल है एंड शी स्टूप्स टू कन्क्वर इसका फेमस प्ले है। अब हमारे पास आते हैं इस एज के मेजर पोइट्स। द मोस्ट डोमिनेंट पोइट कौन होगा डियर व्यूअर्स, आप गेस करें। एलेक्जेंडर पोप।
ये लिटरेचर का डोमिनेंट लिटरेरी फिगर है, इस एज को तो छोड़ें। इसने मास्टरली यूज किया था कपलेट का एंड ही वाज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सैटायरिस्ट एज वेल डियर व्यूअर्स अलोंग विद जोनाथन स्विफ्ट। ये दोनों दोस्त भी थे, एक दूसरे का असर भी था इनके ऊपर, शायद इस वजह से हार्श क्रिटिक्स थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सैटाराइज करते थे अपनी पोइट्री, अपने वर्क्स के थ्रू। ये अपने इंडिविजुअल्स को, पर्सनालिटीज को भी टारगेट करते थे अगर इन्होंने देखा कि कोई इनको उंगली कर रहा है तो सॉरी। एंड इन्होंने जो है इवन जो वर्क्स थे या लिटरेरी फिगर्स थे उन्होंने भी अगर इनको टारगेट किया तो उनको भी सैटाराइज करते थे डियर व्यूअर्स। और जो हमारे पास अलेक्जेंडर पोप का मास्टरपीस वर्क है वो है डियर व्यूअर्स द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक हर लिटरेचर का स्टूडेंट लाजमी जानता है और ये क्लासिकल वर्क भी है, ना कि सिर्फ इस एज का, पूरी इंग्लिश लिटरेचर का। डियर व्यूअर्स द रेप ऑफ द लॉक एक एक्चुअल इंसिडेंट होता है जिसको एग्जाजिरेट करके इसने अपनी हीरोइक मॉक एपिक के फॉर्म में लिखा है। बेलिंडा नाम की कैरेक्टर का नाम देके, बेलिंडा असल नाम नहीं है, असल नाम था अरबेला फर्मोर, जो कि एलीट क्लास से बिलोंग करने वाली एक लड़की थी। वो अपना बहुत ज़्यादा हाई फाई जो है अपना स्टैंडर्ड रखते थे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, ओवर केयरिंग करते थे। तो इनकी एलीट क्लास की इस लिविंग स्टाइल को उसने क्या किया है, मॉक किया है, रिडिक्यूल किया है, मजाक उड़ाया इस पोएम के थ्रू। बेलिंडा अपने बालों का इतना ख्याल रखती है और यहाँ लॉर्ड पेट्रे एक बेरन था, वो इसकी बालों की लट को काटता है ताकि इसकी बेइज्जती हो जाए और ये अपनी इतनी खूबसूरती को मेंटेन नहीं रख सके। और इस ट्रिवियल से इशू को उसने इतना एग्जैजरेट करके इतनी ज़बरदस्त पोएम प्रोड्यूस की कि इसकी एलीट क्लास का मजाक उड़ गया इस एज से बिलोंग करने वाले। सो ये मॉक हीरोइक एपिक है डियर व्यूअर्स। और दूसरे जो इसके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं वो हमारे पास एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, एसे ऑन मैन है और ये इसके डिडेक्टिक वर्क्स हैं। डिडेक्टिक वर्क्स डियर व्यूअर्स क्या होते हैं, जिसमें आपको मॉरल लेसन्स मिलते हैं। और इसने ट्रांसलेशंस ऑफ होमर्स इलियड एंड ओडिसी भी की थी, जिसके थ्रू इसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी और इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुका था। दूसरा हमारे पास है जोनाथन स्विफ्ट। डियर व्यूअर्स जोनाथन स्विफ्ट पोइट भी रहा है। वो किस तरह डियर व्यूअर्स, उसने सिर्फ सैटारिकल प्रोज वर्क्स नहीं लिखे, उसने पोइट्री भी प्रोड्यूस की है। जैसे कि उसने पोएम्स लिखी हैं द लेडीज ड्रेसिंग रूम एंड कैडेनस एंड वेनेसा एंड ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। डियर व्यूअर्स ये उसके पोइटिकल वर्क्स है। तीसरा हमारे पास मोस्ट फेमस पोइटिकल फिगर है जॉन गे। डियर व्यूअर्स उसने सैटारिकल पास्टोरल वर्स लिखे थे, जैसे कि हमारे पास द बेगर्स ऑफ प्राय बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस एज का। उसने ट्रिविया भी लिखा था एंड ही हैज आल्सो रिटन द शेफर्ड्स वीक। और चौथा पोइट हमारे पास है मैथ्यू प्रायर। डियर व्यूअर्स उसने एक वर्क प्रोड्यूस किया था नेम्ड एज अल्मा, जिसका दूसरा टाइटल भी है द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। इसने एक और वर्क भी लिखा था हेनरी एंड ईमा, जो कि इसके फेमस वर्क्स हैं। पांचवा हमारे पास है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डियर व्यूअर्स उसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दो पोइटिकल वर्क्स लिखे थे। एक लिखा था द लंडन पोएम और दूसरा लिखा था उसने द वेनिटी ऑफ द ह्यूमन विशेस। डियर व्यूअर्स ये इसके मोस्ट फेमस पोइटिकल वर्क्स हैं। हालांकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन तो वैसे भी खुद में ही एज रिप्रेजेंटेटिव जो है राइटर हैं इस एज के, वो ऑगस्टन एज से भी बिलोंग करते हैं और उनकी अपनी एज का टाइटल भी है एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जो कि ऑगस्टन एज के एंड होने से लेकर 1798 तक, जब रोमांटिक एज का स्टार्ट होता है 1798 तब तक इस एज को डॉक्टर जॉनसन की एज का भी कहा जाता है और एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है डॉक्टर जॉनसन की एज को। डियर व्यूअर्स ये लेट तक चलता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सिक्स्थ है हमारे पास थॉमस पार्नेल। उसने मोस्ट फेमस पोइटिकल वर्क लिखा था नाइट पीस ऑन डेथ। डियर व्यूअर्स लास्ट हमारे पास मोस्ट प्रोफेशनल एंड नोटेबल फीमेल पोइटेस हैं, जिसका नाम है एन फिंच। उसने दो मास्टरली वर्क्स लिखे थे, एक अ नॉक्चर्नल रिवरी, दूसरा उसने लिखा था मिसलेनी पोएम्स ऑन सेवरल ओकेशंस। ये हो गए हमारे पोइट्स। डियर व्यूअर्स लास्टली हमारे पास बचते हैं इस एज के मोस्ट फेमस की टर्मिनोलॉजीज। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है डिडेक्टिसिज्म। डिडेक्टिसिज्म डियर व्यूअर्स एक ऐसा लिटरेचर होता है जिसमें मॉरल लेसन्स टीच किए जाते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप के हमारे पास एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, एसे ऑन मैन है। डियर व्यूअर्स इसमें उसने मॉरल लेसन्स टीच करने की कोशिश की है ताकि सोशल रिफॉर्म्स आएँ। और हेनरी फील्डिंग को देख लें, जोनाथन स्विफ्ट को देख लें, इन्होंने भी कुछ वर्क्स ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो कि सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे और पर्सनालिटी रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। सो वो वर्क जो आपको मॉरल लेसन्स टीच करें उन वर्क्स को डिटेक्टिव वर्क्स कहा जाता है। सो डिटेक्टिसिज्म इस एज से बहुत ही अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है डिटेक्टिव लिटरेचर। दूसरा हमारे पास है सेटायर। सेटायर डियर व्यूअर्स हार्श क्रिटिसिज्म होता है
चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ किया जाए, किसी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज़ किया जाए या किसी मूवमेंट को जो है टारगेट किया जाए। सो हार्श क्रिटिसिज्म इस एज में बहुत ज़्यादा हुआ था इन टर्म्स ऑफ नॉवेल्स, इन टर्म्स ऑफ पोइट्री, इन टर्म्स ऑफ मैगजीन्स एज वेल। पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट किया जाता था, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ को टारगेट किया जाता था, इवन मोस्ट फेमस वर्क्स को भी टारगेट किया जाता था और लिटरेरी फिगर्स को भी एक दूसरे को ये टारगेट करते रहते थे। थर्ड है हमारे पास एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल क्या है डियर व्यूअर्स? लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया नॉवेल। सैमुअल रिचर्डसन इसका पायोनियर है जिसने वर्क्स लिखे थे क्लेरिसा, पामेला एंड द हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन। उसने लेटर्स की फॉर्म्स में नॉवेल्स लिखे थे, लेटर्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह के वर्क को हम एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं जिसमें एपिसल्स हों, एपिसल्स मीन लेटर्स हों ज़्यादातर। अगला है हीरोइक कपलेट। डियर व्यूअर्स सबसे पहले तो कपलेट समझें। कपलेट कहते हैं 2 लाइन्स स्टैंजा को। और हीरोइक कपलेट क्या था? हीरोइक कपलेट मीन हीरोइक पोइट्री में यूज़ किया जाने वाला पोइटिक फॉर्म, कपलेट फॉर्म यूज़ किया गया था मोस्ट फेमसली बाय अलेक्जेंडर पोप। सो हीरोइक कपलेट का भरमार यूज़ हुआ था, अलेक्जेंडर पोप ने किया था डियर व्यूअर्स। सो हीरोइक कपलेट भी इस एज का फेमस की टर्मिनोलॉजी कंसीडर किया जाता है। और अगला है हमारे पास पीरियडिकल एसे। पीरियडिकल एसे क्या था डियर व्यूअर्स? वो ऐसे जो कि वीकली, मंथली किसी मैगजीन्स में पब्लिश होते थे। इसके फेमस जो क्रिएटर्स हैं या फिर फाउंडर्स हैं वो है जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, जो कि अपने मैगजीन्स में पीरियडिकल एसेज पब्लिश करवाते हैं नेम्ड एज द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर इन मैगजीन्स में डियर व्यूअर्स। अगला हमारे पास टर्म है न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म क्यों डियर व्यूअर्स? न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं न्यूअर वर्जन ऑफ क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म क्या है डियर व्यूअर्स? जो हमारे पास क्लासिकल राइटर्स थे रोमन एज के, अगस्टन किंग एम्परर के टाइम पीरियड में, जैसे कि होरेस, वर्जिल, ओविड, विट्रुवियस, इनके प्रिंसिपल्स को, लिटरेरी प्रिंसिपल्स को, ऑर्डर को और फॉर्मेट को ये ज़्यादा फॉलो करते थे इस एज के राइटर्स ऑफ यू कैन से दिस एज इन इंग्लैंड। सो इस वजह से इस एज के राइटर्स को न्यू क्लासिकल राइटर कहा गया या इस एज को एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म कहा गया। ये ज़्यादातर फोकस कर रहे थे ऑर्डर पे। तो ऑर्डर पे फोकस करना, स्ट्रक्चर को फोकस करना, ये क्लासिकल राइटर्स का काम था। इसी वजह से इस एज से बिलोंग करने वाले वर्क्स को न्यू क्लासिकल वर्क्स कहा जाता है। अगला हमारे पास टर्म है डियर व्यूअर्स डेकोरम। डेकोरम क्या है डियर व्यूअर्स? ये लिटरेचर का एक प्रिंसिपल है विच फोकसेस ऑन दैट लिटरेचर शुड बी फॉर्मल, पॉलिश्ड एंड ऑर्डरली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगला टर्म है हमारे पास स्क्रिबलरस क्लब। डियर व्यूअर्स ये एक ग्रुप ऑफ लिटरेरी फिगर्स था जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप और हमारे पास डॉक्टर अर्बथनॉट। ये फ्रेंड्स भी थे। ये टोरी पार्टी को सपोर्ट करते थे और विग पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे। सो ये स्क्रिबलरस क्लब जो था ग्रुप ऑफ लिटरेरी फिगर्स था जो कि टारगेट करते थे अपने अपोनेंट्स को सेटराइज करने के लिए और उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड सेकंड लास्टली हमारे पास है विग एंड टोरीज। विग डियर व्यूअर्स वो पार्टी थी जो कि रूलिंग पार्टी थी यहाँ की और ये सफ़ेद रीछ बाल पहनते थे जैसे कि जज पहनते हैं। और जो टोरीज थे वो थे डियर व्यूअर्स रूरल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने वाले, रूरल इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाले, लेकिन वो पावरलेस थे इस एज में। विग पार्टी पावरफुल थी और ये मर्चेंट क्लास थी, बिजनेस क्लास थी और ये रूरल नहीं बल्कि अर्बन इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। एंड लास्ट जो हमारे पास है वो है इस एज का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, दैट इज मोक एपिक। मोक एपिक क्या होता है डियर व्यूअर्स? मोक एपिक एक ऐसी एपिक लॉन्ग हीरोइक पोएम जिसमें मजाक उड़ाया जाए। सो अलेक्जेंडर पोप जो पोएम लिखता है, मास्टरपीस लिखता है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें उसने एक ट्रिवियल मैटर को उठा के इतना एग्जैजरेट करके लिखा कि वो एक मॉक बन गया, एक मजाक बन गया। सो मॉक एपिक्स इस एज में बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे और इस एज का मतलब प्रोमिनेंट फीचर मॉक एपिक्स भी थे। बाकी राइटर्स भी मॉक एपिक्स लिखते हैं और जो सबसे ज़्यादा टॉप पे स्टैंड आउट करता है वो है अलेक्जेंडर पोप और उसकी पोएम द रेप ऑफ द लॉक डियर व्यूअर्स। सो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।